जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज माशाल्लाह से मार्केट ने 800 पॉइंट्स डाले हैं, इनको 1000 ही कंसीडर करना चाहिए और बहुत अच्छी थी आज मार्केट। और हर तरफ से मुस्बत न्यूज़ जो थी, एक होती है मुस्बत रिपोर्टिंग, एक होती है मुस्बत न्यूज़। तो मुस्बत न्यूज़ जो थी वो जगह-जगह से मिल रही थी। ईसीसी की मीटिंग भी हुई, आईएमएफ के साथ भी मामलात चल निकले हैं और आईएमएफ की तरफ से जो समझ लीजिए कि जो बॉडी लैंग्वेज है, वो काफ़ी मुस्बत है। तो लगता ये है कि ये जो हमारा आईएमएफ के साथ जो डायलॉग है, ये पाया तकमील को पहुँचेगा, वहाँ से थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन मैं अक्सर अपनी वीडियो में इस बात का ज़िक्र करता रहता हूँ कि आईएमएफ से मिलने वाले जो 1 अरब डॉलर या डेढ़ अरब अरब डॉलर होता है, उसकी इतनी अहमियत नहीं होती। अहमियत इस बात की होती है कि उसकी बिना पर, उसके बिहाफ़ पर दुनिया जो है वो आपके ऊपर रिलाय करना शुरू करती है दोबारा से और आपका खोया हुआ एतमाद जो है वो बहाल होता है, कर्ज़े रीशेड्यूल होते हैं और बहुत सारे जो कर्ज़ा जात हैं दुनिया से आपको, वो इंतहाई कम मार्कअप पर मिल जाते हैं। लिहाज़ा अगर इंसानों की तरह वो कर्ज़ा जात इस्तेमाल हों, तो कम मार्कअप पर मिसाल के तौर पर जिस तरह पिछले दिनों भी हमने ज़िक्र किया था कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं, उसके ऊपर जो शरह मुनाफ़ा है, वो डॉलर के ऊपर आपने 8% तक भी देना शुरू कर दी है। जबकि दुनिया से जिस वक़्त आप डॉलर की मद में लोन लेते हैं और अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग अगर बेहतर हो तो वो 2%, 2.5%, 1.5% पर बात सिमट जाती है। तो कहाँ 8% और कहाँ डेढ़ 2%। तो यहाँ से फिर मामला जो है वो खराब होने शुरू होते हैं। तो क्रेडिट रेटिंग जो है बेसिकली उसकी बेहतरी के लिए आईएमएफ से लोन का मिलना ज़रूरी है, जो कि इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। 1000 पॉइंट मार्केट का डालना सारा का सारा क्रेडिट जो है वो आईएमएफ को जाता है, क्योंकि हमारे मामलात तो पहले भी ऐसे ही चल रहे थे, अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। तो आईएमएफ की न्यूज़ जो है इसने बाकायदा तौर पर आज मार्केट को जो है वो जकड़े रखा। लेकिन एक चीज़ जो है जिसका अब ज़ाहिर-सी बात है कि सारी चीज़ें तो मुस्बत नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ मनफ़ी किरदार भी होता है। आज मार्केट में वॉल्यूम उतना नहीं था जितना जितनी मेरी सोच थी। मेरा ये ख़्याल था कि वॉल्यूम जो है वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लिहाज़ा आपके पास जो कुछ भी है, अगर उसमें प्रॉफ़िट है तो आप उसमें से सेलिंग ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं भड्डा फिर भर जाएगा। आगे चलते हैं। कुछ 3-4 खबरें हैं जो इसके इन्हीं इसी के साथ ही जो है वो हम मिलाकर फिर हम मार्केट को जो है वो आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो थी वो आईएमएफ के हवाले से ही हम शुरू करते हैं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान विल मीट आईएमएफ रिक्वायरमेंट एंड कंप्लीट द प्रोग्राम विद इन द टाइम, आईएमएफ मिशन चीफ सेज। अब ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि जो चीज़ सिग्निफिकेंट है ना, सिग्निफिकेंट उसको हमें समझना होगा कि अगर यही खबर जो है ये इसी तरह से दी जाती, लेकिन ये जहाँ यहाँ पर जो ये मेंशन है, आईएमएफ का जो मिशन है चीफ उसने कहा है, अगर इसकी जगह पर हमने इसहाक डार लिखा होता, तो क्या इस खबर की अहमियत होती? यकीनन ना होती और उसका कोई इम्पैक्ट ना आता। तो आप ये बात समझिए कि जो लोग टेक्निकली खेलते हैं, वो किस तरह से खेलते हैं। उनको पता होता है कि न्यूज़ एक ही न्यूज़ जो है, वो किस तरह से जो है वो अगर हम पेश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा। तो दिस इज़ टेक्निकल इश्यूज़। माफ़ कीजिएगा। तो इसका भी एक बहुत अच्छा असर आया है कि उनके मुँह से कहलवाने की कोशिश की गई है, बजाए इसके कि ये खुद कहते हैं। तो चूँकि उन्होंने अब कहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो पैसे दे के जाएँगे। दूसरी जो खबर है, वो पीटीसी के हवाले से। आज पीटीसी में भी वॉल्यूम अच्छा था और मेरे पास भी है वैसे। लेकिन अ, हमने 6 पर भी खरीदा हुआ है, मेरा ख़्याल है 6.20 पर भी है शायद, लेकिन 5.80 की भी हमारी बाइंग है इसकी। तो इसको तो आज ख़ैर मैंने थोड़ा-सा सिर्फ़ 6 मेरा ख़्याल है 6.38 पर या 6.30 पर थोड़ा-सा बेचा है, ज़्यादा नहीं बेचा। पीटीसीएल जो है ये इसके पास थोड़े से पैसे आ गए हैं और ये चाह रहा है कि ये टेलीनॉर का जो बिज़नेस है पाकिस्तान के अंदर उसको खरीद ले। अब टेलीनॉर के हवाले से 2-3 बातें हैं। टेलीनॉर बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका ताल्लुक नॉर्वे के साथ है और पिछले दिनों जब
कुछ वो दीगर मामलात चले थे। आपको पता है कुरान पाक की बेहुरमती और दीगर मामलात जो थे, तो उसमें टेलीनॉर को खासा नुकसान हुआ था। तो उसके बाद से वो गोरे जो हैं वो दिल हार बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। और पीटीसी जो है वो आपको पता है कि इंटरनेट बेस जो है वो यही प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाज़ा उम्मीद है कि ये डील फाइनल हो जाएगी। और अगर ये डील फाइनल होती है तो उससे पीटीसी का जो शेयर है उसके ऊपर बड़ा ही मुस्बत असर पड़ेगा। और इस वक़्त ये 6 सवा ₹6 के करीब-करीब धक्के खा रहा है। तो दैट्स होपफुली कि ये अपनी पुरानी प्राइस पर वापस चला जाएगा और पुरानी प्राइस प्राइस जो है इसकी वो 8 प्लस की है। लेकिन मैं यहाँ किसी को बाइंग के हवाले से नहीं कह रहा, मैं सिर्फ़ एक खबर पढ़ रहा हूँ और उसका इम्पैक्ट किस कदर आ सकता है मुस्बत या मनफ़ी, उसको थोड़ा-सा हम जो है वो जज करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी खबर जो है वो एफएफसी के हवाले से है। आय हाय, 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 हाय! एफएफसी ने जो है जी 20 अरब रुपए का प्रॉफ़िट कमाया है और इसमें उन्होंने कहीं नहीं मेंशन किया कि जी फ्लड की वज़ह से जो है वो हमारी खाद नहीं बिकी। एफएफबीएल भी इन्हीं की है। तो लिहाज़ा पता ये चला कि मामलात जो हैं ये वो कहीं मिसमैनेजमेंट के हैं। सेल्स के हवाले से अगर मसला होता तो फिर एफएफसी को भी 20 अरब का प्रॉफ़िट नहीं होना चाहिए था। तो इन्होंने 3 साढ़े 3 रुपए का डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया है। तो मेरा ख़्याल ये है कि थोड़े-से पैसे इनको एफएफबीएल में भी डालने चाहिए या कोई बंदे इधर-उधर करने चाहिए जो हालात को बेहतर कर सकें। तो जिनके पास एफएफसी है वो एन्जॉय करें और ये एफएफसी का शेयर जो है ये ₹98 से लेकर 110 के दरमियान ट्रेड करता रहता है। अगर किसी ने बहुत ही सिक्योर ट्रेड करना हो तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा यार आप एफएफसी में ट्रेड कर लिया करो, फिर खरीद लिया करो, फिर आराम से बैठ जाया करो क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाता और ज़्यादा नीचे भी नहीं जाता। आगे चलते हैं। मार्केट की तरफ दोबारा से। मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है 1000 पॉइंट्स के साथ ऊपर रही और आज अगर हम बात करें सर्किट ब्रेकर की, तो सर्किट ब्रेकर में क्या सूरत-ए-हाल थी? हाँ, यार सर्किट ब्रेकर के हवाले से एक दोस्त का जो था वो मैसेज था कि जी ये अपर कैप क्या होता है और लोअर कैप क्या होता है? देखिए दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो हैं वो लॉज़ एक्सिस्ट करते हैं सॉरी एग्ज़िस्ट करते हैं। तो उसमें हर स्टॉक मार्केट का अपना-अपना तरीकाकार है। हमारे पाकिस्तान में 7.5% के करीब का जो है वो एक सिस्टम रखा गया है कि अगर कोई शेयर जो है वो 7.5% के ऊपर जाता है, ये सिर्फ़ मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ₹10 से ऊपर के शेयर्स के हवाले से। तो उससे ज़्यादा उसके अंदर जो है वो बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इसी तरह से अगर हम नीचे गिरने के हवाले से बात करें तो वही फ़ॉर्मूला नीचे के हवाले से भी एक्ज़िस्ट करता है। इसकी वजह क्या है? ये एक बहुत अच्छा है, ये फ्लोर लेवल इसको कहते हैं, अपर फ्लोर और लोअर फ्लोर। इसकी वजह ये है कि ये मार्केट के अंदर जो मुख्तलिफ किस्म की स्पेकुलेशन होती है, जुआबाज़ी होती है, उसको कंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, कि एक बंदा अगर बड़ी छाल मारेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 से ऊपर नहीं ले जा सकता। अगले दिन का उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, लिहाज़ा तब तक जो है वो बहुत सारे हालात बदल चुके होते हैं। आगे चलते हैं। अपर कैप में आज माशाल्लाह से 8 कंपनीज़ ही हैं और कोई भी काबिल ज़िक्र कंपनी सवाए सीएफएचएल के, सिटी फार्मा के कोई नहीं है। ये एक बहुत अच्छी बात है। मैं ज़ाती तौर पर जो है वो बड़ा खुश होता हूँ कि जिस वक़्त मार्केट में पॉइंट्स टका के पड़ें, लेकिन मार्केट जो है उसमें अपर कैप में अंदर कंपनीज़ जो है वो कम हो। इसका मतलब ये होता है कि वो जो अ, तेज़ी आती है वो फैलती है पूरी मार्केट के अंदर, तो मार्केट को ग्रो करने में जो है वो आसानी होती है। अगर चंद मखसूस शेयर्स के अंदर ही जो है वो सारा पैसा जो है वो अगर दफ़न हो जाए, तो मार्केट के अंदर जो है वो फिर उसका असर बाकी शोबों पर नहीं आता। आगे चलते हैं जी, लोअर कैप की बात करते हैं तो लोअर कैप में कुछ नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की। ग्राफ़िकल व्यू में आज सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो माशाल्लाह से डब्ल्यूटीएल में रहा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ 12 मिलियन का था। तो ये वॉल्यूम के हवाले से मुझे थोड़ा-सा खदशा है कि 1000 पॉइंट पड़े हैं, तो यहाँ पर तो ये जो 12 से 14-15 मिलियन का वॉल्यूम है, ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ़ टीआरजी में होना चाहिए था। तो ये थोड़ी-सी अलार्मिंग सिचुएशन ज़रूर है।
और यही वजह है कि मैंने अपने दोस्तों को जो है वो चीज़ें सेल करने का मशवरा दिया और आज हमने बाय कुछ नहीं किया। उसके बाद पीआईए, यस, पीआईए जो है वो पहले ही सुबह जब मार्केट खुली है तो बड़ा अच्छा इसमें जो था वो आज मूव देखने को मिली है। और पीआईए को ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस कर लें तो फिर हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन राइट। पीआईए ने जी माशाल्लाह से आज जो है वो ₹3.40 का लो लगाया और ₹3.80 के उन्होंने लगाया हाई। और ₹3.76 पर मैंने अपनी तकरीबन कुछ 70% होल्डिंग जो थी वो बेच दी थी। मैंने बाय किया हुआ था इसको 3.40 से नीचे का भी मेरे पास था, 3.25 का भी था, 3.30 का भी था। कुछ इस तरह से कर आके तो मेरे पास कुछ ज़्यादा नहीं थे, बहरहाल सिर्फ 50,000 शेयर्स थे मेरे पास। तो वो तो मैंने कुछ 70% के करीब जो है वो आज मैंने बेचे। और फिर साथ मैंने जो मेरे दोस्त हैं उनको भी कहा कि सर बेच दें, और फिर मैंने जब 70% अपनी होल्डिंग बेची तो उनको मैंने टेक्स्ट कर दिया कि जी मैंने बेच दी है। अब आपने अगर बेची है या नहीं बेची है आप जाने, और आपका काम, हमारा काम था आपको कहना। तो अच्छा आज गेन इसमें रहा 12-15% जो है, 15% के करीब, 17% के करीब जो है वो हुआ इसमें। तो बड़ी अच्छी बात है जी। ऐसे छक्के जो है वो लगने चाहिए। लेकिन इसमें आप एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, मार्केट में जो भी आपके शेयर्स होते हैं, अभी भी हो सकता है कि आपके पोर्टफोलियो में से सिर्फ 1 या 2 शेयर्स चले हों। तो आप हर वक़्त अपने पोर्टफोलियो को देख के तो उसको कोसते ना रहा करें कि ये चलता ही नहीं है, ये चलता ही नहीं है। टाइम लगता है हर चीज़ को। टाइम पे जब मार्केट चलेगी तो एक ना एक दिन जो है वो आपके शेयर की भी बारी आ जाएगी। लिहाज़ा आप सुकून से बैठे रहिए। अच्छी प्राइस पर, अच्छे लेवल पर अगर आपने खरीदने की कोशिश की हुई है तो फिर थोड़ा इंतज़ार कीजिए। गेन इंच अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये 6 महीने में भी आपको ये 15% का गेन दे दे, तो क्या क्या कोई ये कोई महँगा सौदा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए बिल्कुल इत्मीनान के साथ आप मार्केट में काम किया करें। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कैंडल की। कैंडल से पहले अगर हमें मौका मिले तो हम ज़रा थोड़ा-सा इस चीज़ को देख लें कि सेक्टर्स के हवाले से जो मुकम्मल तौर पर सबसे ज़्यादा जो पॉइंट्स डाले हैं वो फर्टिलाइज़र में हैं। उसमें हमारा सबसे जो भारी भरकम शेयर है वो एंग्रो कॉर्पोरेशन का है। 300 पे वो लॉक हो जाएगा। लिहाज़ा 300 पर जिन लोगों ने नीचे बाय कर रखा है वो प्रॉफ़िट टेकिंग फरमाइए। उसके बाद ये 300, 320, 315, 310, 305 इसके गिर्द घूमना उसका बनता है। दूसरे नंबर पर कमर्शियल बैंक्स हैं, सर्विसेज सेक्टर है, ऑयल एंड गैस, सीमेंट के अंदर माशाल्लाह से आज अच्छी सूरत-ए-हाल रही, मिसलेनियस है, टेक्नोलॉजी एंड पावर जनरेशन। और उसके पावर जनरेशन के बाद अगर आप देखें तो बाकी सब के अंदर जो बढ़ोतरी है वो 10, 12, 15, 20 पॉइंट्स के साथ रुक गई है और उससे ऊपर नहीं जा पा रही। वॉल्यूम का इम्पैक्ट है ये सारा का सारा। आगे चलते हैं जी और आखिर में हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। देखिए कैंडल आज की बहुत अच्छी है। अब ये 2 कैंडल्स का हम आपस में थोड़ा-सा मवाज़ना करेंगे और फिर जो है वो हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। आप ये देखिए कि ये आज से 2 दिन पहले की जो कैंडल थी, वो भी तकरीबन कोई 1000-1100 पॉइंट्स की कैंडल थी। लेकिन आप उसके नीचे वॉल्यूम देखिए। वॉल्यूम कितना था जो कि मुकम्मल तौर पर अपनी कैंडल को जो है वो सपोर्ट कर रहा था। आज का जो वॉल्यूम है, वो आज कैंडल को उतना सपोर्ट नहीं कर रहा जितना कि आज के 2 दिन पहले था। लिहाज़ा वॉल्यूम की कमी जो है, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पहले भी मैंने बताया आपको। दूसरा ये है कि मैंने आपसे गुज़ारिश ये की थी कि ये जो 1000 का पॉइंट्स का ये जो गैप है यहाँ पर 40 से 41 का, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर मार्केट जो है वो रुक सकती है। तो गुज़िश्ता 4-5 दिन, 4 दिन से तो मार्केट यहाँ पर स्टे कर रही है। अब देखना ये है कि ये जो तेज़ी आज बरकरार रही है, क्या ये कल भी इसको कंटिन्यू करती है या नहीं? खबरें मुस्बत हैं। अब देखना ये है कि इंशाल्लाह मार्केट जो है वो इसका इम्पैक्ट लेती है या नहीं। अब मार्केट का जो इम्पैक्ट है वो डॉलर के साथ भी है। आज डॉलर जो है वो इंटरबैंक में तकरीबन 3 से 4 रुपए नीचे आया है। तो ये भी एक मुस्बत साइन है। तो सारी चीज़ें जो हैं, वो थोड़ा-थोड़ा सा अपना-अपना किरदार अदा कर रही हैं, जो कि मार्केट की आने वाले दिनों में जो है, वो बेहतरी का बायस बन सकता है। लेकिन
बिल्कुल जो है वो अभी मार्केट में कूदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास है उसको बेचने की कोशिश करें। पहले कैश हाथ में करें, फिर मार्केट में कूदिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।